अब खबर जरा दुनिया की भी ले लें। दुनिया के 4 देशों में भूकंप आया। भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही तुर्की और सीरिया में देखने को मिली है और इस नुकसान के ऊपर सारी दुनिया के साथ हमारा देश भी चिंतित है। देखिए, तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। कयामत का ये मंजर तुर्की यानी तुर्की का है। मिडिल ईस्ट के 4 देश तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल सोमवार सुबह भूकंप से हिल गए। सबसे ज्यादा तबाही एपिसेंटर तुर्की और उसके नजदीक सीरिया के इलाकों में देखी गई। तुर्की में अब तक 1300 लोगों की जान चली गई है और 23 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि सीरिया में 237 लोग मारे गए और 639 जख्मी हैं। लेबनान और इजराइल में भी झटके महसूस किए गए, लेकिन यहाँ नुकसान की खबर नहीं है। आपको बता दें कि भूकंप का एपिसेंटर तुर्की का गाजियाटेप शहर था। ये सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है, इसीलिए इसके आसपास के इलाकों में ज्यादा तबाही हुई। इसका असर भी दिख रहा है। दमिश्क, अलेप्पो, हमा, लताकिया समेत कई शहरों में इमारतें गिरने की खबर है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में आए भूकंप में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार मदद के लिए राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ और मेडिकल टीम और बचाव दल को तुर्की भेज रही है। तो तबाही का मंजर आपने देखा। हालांकि इस दौरान कई सारे वीडियोस और उनकी सत्यता को लेकर भी खबरें दिखानी पड़ी हैं। कौन सा वीडियो फेक है, कौन सा वास्तव में वहीं से आया है, लेकिन कुल मिलाकर जो तबाही मची उसने दुनिया को हैरान भी किया, दुखी भी किया। हमारे देश ने भी भूकंप का कहर झेला है। ये लगातार सवाल उठता है कि भूकंप आता क्यों है, क्या इसके पीछे वजह है, क्या हम इससे बच सकते हैं, क्या इसमें कोई मानवीय भूल होती है। चलिए आज एक बार फिर से हम इसको डिकोड करते हैं। दरअसल धरती बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है। पृथ्वी के अंदर ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, क्रूट के नीचे, और इसके नीचे एक तरल पदार्थ है जिसको आप लावा आम भाषा में कहते हैं। ये प्लेट्स लगातार इनमें तैरती रहती हैं और कई दफ़ा आपस में तैरते तैरते टकराती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज़्यादा दबाव पड़ने पर ये टूटते भी हैं। और ऐसे में जो ऊर्जा निकलती है वो बाहर निकलने का रास्ता बड़ी तेज़ी से खोजती है और यही डिस्टर्बेंस जो है भूकंप की वजह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती के कई मील भीतर जब टेक्टोनिक प्लेट हिलती हैं तो सैकड़ों परमाणु बम के बराबर एनर्जी उससे निकलती, डिस्चार्ज होती है। और यही ऊर्जा 2 स्टेप्स में, 2 हिस्सों में 4 तरह की तरंगों के जरिए धरती के बाकी हिस्सों में फैलकर एक तबाही मचाती है। वैसे तो अपने आप को एडजस्ट करती है, पर धरती के ऊपर पहली क्रस्ट पर इसमें तबाही दिखती है। भूकंप के केंद्र में पृथ्वी की सतह तक ऊर्जा 2 तरह की तरंगों से पहुंचती है। एक को आप विज्ञान की भाषा में या भूगर्भ की भाषा में पी वेव कहते हैं और दूसरे को एस वेव। पी वेव एक तरह के स्प्रिंग की तरह होती है जिसमें एक रिंग अपने से आगे के रिंग को लगातार दबाता चलता है और इसकी फ्रीक्वेंसी और स्पीड ज़्यादा होती है, यानी ये एनर्जी को धरती की सतह तक जल्दी से पहुंचा देती है। और दूसरी है एस वेव, अंग्रेजी का एस आप याद कीजिए, इसी आकार में ये बढ़ती है और एस वेव की स्पीड पी वेव से कम होती है। हालांकि भूकंप के लिए पहले से संवेदनशील क्षेत्र तय हैं। धरती के किन किन हिस्सों में आप इसके रेड जोन, रेड कॉर्नर मानते हैं, ये फिक्स हैं, कैटेगरी बांट कर रखी है। लेकिन इन सारे अनुमानों के बावजूद कोई पूरी तरीके से ना तो अब तक इससे निजात पा पाया है, ना इससे होने वाले नुकसान से पूरी तरह उभर पाया। फिलहाल भारत ने मदद की अपनी तरफ से एक पेशकश भी की है, मदद करेगा भी और दुनिया के तमाम देशों को भी करनी चाहिए इस तरह की क्लैमिटी में, इस तरह के हादसों में, इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं।